वो तो खैर धनत्रयोदशी के दिन जब धन्वंतरी जी महाराज प्रकट हुए और धन्वंतरी जी औषधि का कलश लेके प्रकट हुए, जिनके कलश के अंदर 64 प्रकार की औषधियाँ थी, वही आयुर्वेद में 64 कला के रूप में व्याप्त हुई। और आज भी जो हम लोगों की उपचार है, दवाइयाँ, चाहे वो अंग्रेजी हो, उर्दू हो, कोई भी दवाइयाँ हो, लेकिन वह दवाइयाँ सब जो है तो आयुर्वेद से ही संबंधित है, क्योंकि वो उपचार का ही पूरा मार्गदर्शन लेकर के धन्वंतरी महाराज प्रकट हुए। धन्वंतरी महाराज का जब देवताओं के प्रति और संसार के प्रति जो आशीर्वाद का वरद हस्त ऐसे उठा, उसमें से धनिया का प्रागट्य हुआ और इसीलिए उसका नाम धन्वंतरी जी के महाराज, धन्वंतरी जी वैद्यराज आदि वैद्य धन्वंतरी महाराज जी के हाथ से जो धनिया का प्रागट्य हुआ वरद हस्त आशीर्वाद के रूप में, तो वह जो दाने निकले उसका नाम धनिया दिया गया, इसलिए कि धन्वंतरी जी के द्वारा प्रकट हुआ, वहाँ से आया, धन्वंतरी जी से उत्पत्ति हुई उसकी, इसलिए उसका नाम धनिया रख दिए। अब धनिया को देखा जाए तो तंत्र शास्त्र में इसके तो बहुत अचूक और अकाट, जहाँ से कहीं कट नहीं सकता, ऐसे ऐसे प्रयोग धनिया के बहुत सारे पड़े हुए हैं, जो कि कहीं कहीं वेदों में भी इसका उल्लेख है, अथर्ववेद में भी थोड़ा सा आया हुआ है, कभी फिर बताएंगे उसके भी विषय में। लेकिन आज आप लोगों को बता रहा हूँ कि पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा की रात्रि में आप धनिया के 51 दाने लीजिए और वह दाने साबुत हों, टूटे फूटे ना हो, टूटे फूटे भी हों तो कोई अनिष्ट नहीं होता उससे, लेकिन साबुत हों, वह दाने एकदम साबुत हों, पूर्ण रूप से हों। तो 51 दाने आपको ऐसे लेने हैं। इससे आपकी मनोकामना क्या है, जैसे यदि आप ग्रह बाधा से परेशान हैं, आपको यह पता है कि हमारी जन्म कुंडली में राहु खराब है कि शनि खराब है कि केतु खराब है, केतु खराब हो तो धुएं रंग के कपड़े में आपको बांधें, राहु खराब हो तो आप काले रंग के कपड़े में बांधें, और शनि खराब हो तो आप काले रंग के कपड़े में, सूर्य और मंगल यदि आपके कमजोर हैं तो आप लाल रंग के कपड़े में उस धनिया को बांधें, बृहस्पति की कमजोरी यदि लग रही है तो आप पीले रंग के कपड़े में बांधिए, चंद्रमा की कमजोरी और शुक्र की यदि शारीरिक अस्वस्थता का कुछ ऐसा समझ में आ रहा है तो उसके लिए आप सफ़ेद, या शुक्र के लिए क्रीम कलर, चंद्रमा के लिए सफ़ेद कलर, ऐसे जो है तो वस्त्रों में आप उस धनिया को बांधें। और तरक्की के लिए, हर प्रकार से धन की उत्पत्ति के, धन की तरक्की के लिए जो है तो आप लाल रंग के कपड़े में, क्योंकि लक्ष्मी जी का वर्ण लाल है, मंगल का भी वर्ण लाल है, सूर्य का भी वर्ण लाल है, ये तरक्की पूर्ण ग्रह हैं, कदम आगे बढ़ने के लिए पीछे से धक्के देने वाले ग्रह हैं कि आगे बढ़ो आगे बढ़ो। तो इस प्रकार से जो है तो उठाने वाले ग्रह हैं, ये हमको ऊपर की ओर हमारी तरक्की को ले जाने वाले ग्रह हैं। तो इस प्रकार से जो है तो धनिया के आप 51 दाने को बांध करके एक पोटली बनाइए और उसको तकिए के नीचे रखिए और रात भर रखा रहने दीजिए, उसी में आप शयन करिए। हो सकता है प्रभु की कैसी कृपा हो कि आपको कुछ मीठे मीठे स्वप्न भी मिले, क्योंकि धनिया महारानी जहाँ रहती हैं वो एक लक्ष्मी जी का रूप है, और धनिया जहाँ रहती है वहाँ मानिए कि धन के आगम का एक संकेत बनता है। उन धनियों को आप लीजिए और पोटली बना करके तकिया के नीचे रखिए। तकिया के नीचे रखने के बाद जब आप सुबह उठें, इतना जरूर ध्यान देना है कि सूर्योदय ना हो, सूर्योदय के पहले आपको उठना है और उठ करके कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, जो भी आप करते हैं या नहीं करते हैं उसे करना चाहिए। और ये सब अपनी करने की विधि, जो भूमि को आप चरण स्पर्श करते हैं, भूमि को स्पर्श करके माथे पर हाथ ले जाते हैं, और इसके बाद आप उठकर खड़े होइए, बिस्तरा की तरफ घूमिए और तकिया को पलटाइए और उस पोटली को उठाइए। उस पोटली को उठा करके एक गमला पहले से यदि तैयार रखें तो और अच्छी बात है, नहीं तो उस समय पर भी आप तैयार करके उस गमले में आप उस धनिया को बो दीजिए। उस बीज को आप जो है तो बो दीजिए, और बोने के बाद उसमें जल पानी इत्यादि जो भी बोने की जैसी विधि है, किसी भी विधि से बोएं, आप जिस विधि से बो सकें आप उसको बोइए, और ऐसे बोइए कि वह उगे,
और वह धनिया जैसे ही जैसे उसका अंकुरण होगा तो मानिए कि आपके भाग्य उदय का अंकुरण हो गया है। जब वो बढ़ेगी तो जरूर आपकी तरक्की होगी निश्चित रूप से, क्योंकि वेदों का वर्णन है धनिया के विषय में। तो उसका जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगी, उसके यदि आप स्वास्थ्य की कामना के लिए आप इस धनिया को उपजाए हैं तो उस धनिया के साग का भी आप उपयोग सब्जी इत्यादि में करें, भगवान की कृपा आपको जरूर प्राप्त होगी। और उसके साथ साथ आप तरक्की भी आपकी होगी। और जैसे ही धनिया यदि फूल जाए तो मानिए कि आपकी कीर्ति भी बढ़ रही है, यश बढ़ेगा। धनिया यदि फल गई आपके वंश में वृद्धि हमेशा होती रहेगी। यह जीवन का एक बार भी यदि आप बोएंगे तो आपके वह जीवन का संकेत मिलेगा कि आपकी आयु कितने वर्ष तक होगी, आप धनिया से ही अनुमान लगा लेंगे। और आपके नाती पोते से कितने होंगे आप उस धनिया से ही अनुमान लगा लेंगे कि क्योंकि आप करने का प्रयास तो करेंगे लेकिन प्रारब्ध में जितना होता है आप उतना ही कर पाते हैं। तो एक प्रकार से यह अपने जीवन को जानकारी का भी एक अनुमान है। और धनिया का फल जब वो फल जाए, यदि फल जाता है कुछ दिन हो जाता है, साग इत्यादि उपयोग करने के बाद भी यदि वह फल जाता है तो मानिए कि आपका जीवन पूर्ण रूप से सफल है। और पुनः उस फल को आप बड़े हिसाब से सजो करके उसको रखिए और रख करके उसको सभी दानों को तोड़ दीजिए और रखिए उसको अपने धन के स्थान पर रखिए जहाँ आप धन रखते हैं, लाल पोटली ठीक वैसे ही बना करके। और करें जो भी कुछ करें पूर्णिमा के दिन ही धनिया का करें। यदि इस होली वाली पूर्णिमा को आप ऐसा करने के लिए भूल जाते हैं या किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं तो और भी यदि किसी पूर्णिमा में यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से वह फलीभूत होगा। बशर्ते एक बात जरूर है कि मिठाई और शक्कर में जितना अंतर होता है, पूर्णिमा होली की पूर्णिमा है, इस पूर्णिमा में यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से पूर्ण रूप से फल प्राप्ति के योग बनते हैं। और यदि और भी किसी पूर्णिमा के दिन यदि आप ऐसा करते हैं तो उससे भी आपको फल तो मिलेगा ही, लेकिन फल वही मिलेगा जैसे मिठाई और शक्कर का जितना अंतर होता है। क्योंकि शक्कर मीठा स्वाद तो देगी ही, भले हमको मिठाई ना मिल पाए, परंतु कोशिश आप ये करें कि ये होली आ रही है, इस पर्व का आप अच्छा उपयोग लें और भगवान की कृपा से पूजा पाठ करें, घर की साफ सफाई करें और भगवान की देव पूजन अर्चन करें। और होली के दिन इस उपयोग को जरूर करें। मेरा आशीर्वाद और भगवान की अपार कृपा आप लोगों के ऊपर होगी, दिनों दिन तरक्की होगी, बढ़ते रहेंगे आप लोग। शुभ आशीर्वाद है।